दोस्तों 30 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर जो आरआरबी एनटीपीसी के हो रहे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा जीके जीएस के साथ साथ में आपको पार्ट 1 का भी वीडियो मिल जाएगा क्योंकि पार्ट 1 को भी एनालिसिस कराया जाएगा। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की या ग्रुप डी के आने वाले किसी भी एग्जाम की तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सेकेंड शिफ्ट में हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था बल का मात्रक क्या है। सेकेंड शिफ्ट में का क्वेश्चन पूछा गया था बल का मात्रक क्या है। तो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है, पर आने वाले एग्जाम में आपको और भी पूछे जा सकते हैं ऐसे। तो ऊर्जा का मात्रक जो पूछा सकता है आपका तो जूल होता है। दाब का मात्रक जो बात करें तो पास्कल होता है। समय का मात्रक बात करें तो सेकेंड होता है। चाल की बात करें तो मीटर पर सेकेंड होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सार की स्थापना कब हुई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सार की स्थापना कब हुई थी। तो सार की जो स्थापना हुई थी 18 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है काठमांडू में नेपाल में है और इसका जो पूरा नाम है वो क्षेत्रीय सहयोग दक्षिण एशियाई संघ या साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन है। इसमें जो है कंट्री है वो 8 कंट्री हैं। इसके लिए एक ट्रिक है MBBS पीना, M फॉर मालदीव, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, CS फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान। तो ये सदस्य देश हैं सार के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है। सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की है तो वो आपकी केरल की है। और अगर सबसे कम की बात करें तो बिहार की है। अगर ये बात करेंगे सबसे अच्छा परसेंटेज साक्षरता दर की किसकी बढ़ी है पिछले 10 सालों में तो वो बिहार की बढ़ी है। राज्यसभा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा सदस्यों की जो संख्या होती है वो 250 होती है। 238 सदस्य चुने जाते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर वहीं लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं 552 होते हैं। 530 जो होते हैं चुन के आते हैं, 20 संघ शासित प्रदेशों से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 राष्ट्रपति जो होते हैं 2 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई है। तो भारत रत्न की शुरुआत होती है जो 26 जनवरी 1954 से होती है। या भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। या सम्मान जो है राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सांस्कृतिक सेवा और खेल में शामिल है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रारंभ में मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था लेकिन 1955 में इसे जोड़ दिया गया। अभी तक कुल 13 व्यक्ति को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। अब तक 48 लोगों को पुरस्कार मिल चुका है और 2019 में 3 व्यक्तियों को मिला। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति, उन्हें यह मिला। कुश्ती की खोज किसने की, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। कुश्ती की खोज किसने की तो यार रॉबर्ट हुक ने की। ये माइक्रोग्राफिया के लेखक हैं, ये भी पूछा सकता है। न्यूक्लियस की खोज भी आपसे पूछा जा सकता है तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की। और स्पम, RBC, प्रोटोजोआ और जीवाणु की खोज एंटनी वैन लुइनहॉक ने की। इन्हें माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी कहे जाते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ 1985 में मुंबई में हुआ, जिनकी अध्यक्षता ब्योमकेश चंद्र बनर्जी जी की। दूसरा जो होता है कोलकाता में होता है, वो दादा भाई नौरोजी ने की। और तीसरा जो होता है मद्रास, बरखुद्दीन तैयब जी की। जो आपका अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया, तो वो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। फेसबुक के संस्थापक आपसे पूछा जाता है, फेसबुक का संस्थापक कौन है आपसे पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। पर आपके पेटीएम का पूछा जा सकता है तो पेटीएम के जो संस्थापक हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। ओला की बात करें तो भविष्य अग्रवाल हैं। ट्विटर की बात करें तो जैक डॉसरे हैं। और जीमेल की बात करें तो रे टॉमलिंसन हैं जीमेल के संस्थापक। तो ये इंपॉर्टेंट आगे जो पूछा सकता है। आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है आपसे पूछा गया है। आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है तो जो आंध्र प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। पर आपका आने वाले एग्जाम में पूछा सकता है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। कत्थक की बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली की बात करें तो केरल का है। उड़िया की बात करें तो उड़ीसा का है। इसरो की स्थापना कब हुई थी तो इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका जो पूरा नाम है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बंगलोर कर्नाटका में और इसके जो प्रमुख हैं वो के सिवान है। अगर DRDO की पूछा सकता है आपसे तो DRDO का जो पूरा नाम है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई। 1958 से याद रखिएगा कि नासा जो अमेरिका की एजेंसी है वो उसकी भी स्थापना 1958 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली है और इसके जो प्रमुख हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र CH4 है आपका।
स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की समय में शुरुआत होती है, 1995 में इसकी बात होती है, पर 1998 से इसकी शुरुआत होती है। 5,846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने का एक परियोजना है, जो कि जो महानगर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उसको आपस में जोड़ती है। शुरुआत इसकी 24 अक्टूबर 1998 को होती है। इस परियोजना की अधिकारिक ऐलान होता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था आपसे, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम हो फाइकस वेनेगेलेंसिस है। आपसे कोबरा का पूछा सकता है, तो कोबरा का जो वैज्ञानिक नाम हो नाजा नाजा है। 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो लगातार 3 वर्ष जो है आपका 2019 का सबसे स्वच्छ शहर जो इंदौर है, और लगातार 3 वर्ष से इंदौर ही आ रहा है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत जो होती है वो 22 जनवरी 2015 को होती है आपका। वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो वीटो पावर जो है वो 5 देशों के पास है, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका के पास वीटो पावर है। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की गई? आपसे पूछा गया था। तो आर्यभट्ट सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? ये भी पूछा गया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत होती है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। ये डायनामाइट की खोज भी इन्होंने की थी। या जो है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष वन के सिंह है। OLED का पूरा नाम पूछा गया था, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं शिफ्ट 2 के, जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, अगर अभी आज तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाने हैं तो आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं शिफ्ट 1 के क्वेश्चन, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम से पूछा गया था 2020 में कहाँ पर होंगे? तो जो होगा वो बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में 2022 में। और 2018 का जो हुआ था वो गोल्ड कोस्ट में होगा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2018 में। भारत को जिसकी रैंक आई थी 3rd रैंक आई थी। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना का गठन जो हुआ था आपका 2 जून 2014 को हुआ था। 2 जून को इसका दिवस भी मनाते हैं। या आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना, पर अब भारत में वर्तमान 28 राज्य, क्योंकि आपका जो जम्मू कश्मीर है वो अब राज्य नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश है। और तमिल सुंदर साई यहाँ के राज्यपाल है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत हैं। इसका जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, एडिशनल चार्ज संभाल रखा है इन्होंने। भगत सिंह कोश्यारी जो आपके महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और जो इसकी स्थापना जो है वो 30 मई 1987 को हुई। जो अगर आप इसके जो गवर्नर की और गवर्नर की बात करें तो यूपी MP में जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं, राजस्थान में कलराज मिश्र हैं, बिहार में फागू चौहान है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान रहता है। महावीर के जन्म जो होता है वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। या जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनमें प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। सोना उत्पादन में अगड़ी राज कौन सा है? तो सोना उत्पादन में अगड़ी राज कर्नाटक है। दास वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। चाहे आप दास वंश कहिए, चाहे मामलुक वंश कहिए, चाहे गुलाम वंश कहिए, वो सारे एक ही हैं। ऐसे इस नाम से पूछा सकता है आपसे। ड्रीम 11 के CEO कौन है? तो ड्रीम 11 का जो CEO है आपके हर्ष जैन है। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो होता है वो 16 अक्टूबर 1905 में होता है। लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। लॉर्ड कर्जन का जो समय पीरियड रहता है वो 1899 से 1905 रहता है। प्लास्टिक किससे मिलकर बनी होती है? तो प्लास्टिक कार्बन के यौगिक से मिलकर बनी होती है। संगमरमर का सूत्र क्या है? तो संगमरमर जो सूत्र है CaCO3 है, सोडियम कार्बोनेट है। इसके अंडा का छिलका भी का सूत्र यही होता है। चाक भी यही है, सोडियम कार्बोनेट। और मोती भी यही है, पर्ल जो आपका होता है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। परमाणु संरचना की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड और बोहर ने परमाणु संरचना की खोज की। खोज से क्वेश्चन आता है प्रोटॉन, तो ईल गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन रहेगा तो वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा। ड्यूटान के जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन की खोज जो चीजें थॉमसन ने की। IBM के CEO कौन है? तो IBM के जो CEO हैं आपके वो अरविंद कृष्णा है। IBM का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क है। वीडियो थोड़ा सा तेज हो जाएगा क्योंकि वीडियो को जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम है रिविजन करने के लिए। तो आप जो बने रहिए वीडियो को, और जब तक अगर लाइक नहीं किया तो लाउड कर दीजिए। इसका जो फाउंडेशन हुआ है वो 1911 में हुआ है। रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है? तो प्लेटो रिपब्लिक बुक के लेखक है। 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स। और ये रिपीट क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़ा की होती है, जाबोन होती है। फीमर की बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और स्टेपेज की बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कालबेरिया ने संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 1991 से शुरुआत होती है। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला। प्राइज मनी जो है इसकी बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई। 2020 में जो मिला वो विनेश फोगाट रेसलर, राहुल शर्मा क्रिकेटर, रानी रामपाल हॉकी, मरियप्पन थंगावेलु एथलीट और मनिका बन्ना टेबल टेनिस को मिला। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको
एस्कोबैरिक एसिड है। विटामिन B11 का जो फुल फॉर्म है वो आपका थायमीन है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो यकृत है। केदई मदई त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। OCED का मुख्यालय कहाँ है? तो द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका जो फॉर्मेशन होता है 16 अप्रैल 1948 में है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो बारालाचा दर्रा, सिपकला दर्रा है। उत्तराखंड में बात करें तो लिपुलेख दर्रा है। सिक्किम में बात करें तो नाथुला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो बोमडिला दर्रा है। मणिपुर की बात करें तो तुजू दर्रा है। केरल की बात करें तो पालघाट दर्रा है। DHCP का फुल फॉर्म क्या है? तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। अगर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट और पूछा सकता तो STTP का फुल फॉर्म पूछा सकता तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म पूछा सकता तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म पूछा सकता तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वो है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट स्टेप में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में जो रैंक रही थी टॉप पे वो जापान की रहती थी, 2 पे सिंगापुर, 3 पे दक्षिण अफ्रीका। भारत की बात करें 2019 में 42वीं थी, अब 84वीं हो गई है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग तो मधुमेह होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो जकार्ता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी तो जो है इसकी पेट्रोरिया है, कार्यपालिका है। बोलेमेंथियन जो है न्यायपालिका है। केप टाउन जो है इसकी विधायकी है, विधायी है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला इस बार? तो 2020 में जो पुरस्कार मिला अमेरिकन वैज्ञानिक हार्वे J. अल्टर और माइकल हॉगंटन को मिला। साथ साथ में इसके ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स M. राइस को संयुक्त रूप से दिया गया। इसे यह सम्मान हेपेटाइटिस C की वायरस की खोज के लिए मिला। तो ये रहा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से, और इसको रिविजन भी कर लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।